आज लोगों का फिलिस्तीन में इलाज करने के लिए बेहोश नहीं कर रहे, जिंदा तड़पते हुए लोगों का आज चीड़-फाड़ हो रही है, वो बिना सुनने की जा रही है, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँचाई जा पा रही। किनके कारण? इन देश के दलालों के कारण, जो आज इजराइल में जाकर वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी अम्मा मर गई थी जब मणिपुर में, जब यही आरएसएस के लोग दंगा करा रहे थे और जब मणिपुर को जला रहे थे। 5000 आज तक वहाँ से जो हथियार गायब है, कहाँ है? क्यों यार एक महिला के लिए मुंह से शब्द निकलवाना चाहते? पहले तो मुझे ये शक है ये महिला है या आदमी है, पहले तो मुझे इस पे यही शक है। तुम क्यों यार खाम में यार इस रूह का लियाकत की बात मत करो। इसके विषय में बोलने पर जीभ खराब हो रही है, जीभ को पाप लग जाता है। कितना बदतमीज आदमी है यार, कम से कम जनता सुन रही है ना। तो पर अगर भाई इसकी शकल दिखा, शकल दिखा, इसकी ना शकल दिखा। ये देखो राष्ट्रभक्त पत्रकार जी है, देख लेना। ये भारत है। अच्छा। इंडिया है जो इंडिया को नाम रख लेने से भ्रष्ट। हाँ, कल तक डिजिटल इंडिया जीतेगा इंडिया है। आज इंडिया गुलामी का प्रतीक बन रहा है। तुम्हारे जैसे कायर दो कौड़ी के लोग जिन्हें जनता ने बेवकूफ बन के आज तुम्हारे देश तुम्हारे हाथ में देश तुम्हारे हाथ में दे दिया है। तो संवैधानिक एजेंसियों का ज्यादा दुरुपयोग मत करो। जिस दिन हमारे देश के सिस्टम में बैठे लोग अगर अपनी पे उतरे आए ना, तो देश छोड़ के भागने का मौका नहीं मिलेगा। हमें मालूम है कैलासा बना लिया है, कैलासा से खींच के लाएंगे जो भारत है। तो हमें मालूम है देश से जो महिलाएं किडनैप हो रही हैं, 41,000 कहाँ से? गुजरात से, 38,000 मध्य प्रदेश से, 38,000 महाराष्ट्र से, जो समुद्र के रास्ते से कैलासा भिजवाई जा रही है ना। चिंता मत करो, 2024 के बाद सवेरे कुकर्म सामने आएंगे और देश इन्हें बताएगा कि इनके साथ क्या होगा। क्या तो रहा है कि अजीत अंजुम हुआ, विशाल शर्मा हुआ है, रवीश कुमार, सभी आग उगलते हैं, विपक्ष को मुद्दों को हाईलाइट करते हैं। अरे कितना चमचा, कितना बड़ा चमचा है भैया, मान गए तुम्हारी कसम। दलाली इससे कहते हैं। जे मतलब इजराइल पहुंच गए हैं, जे आग नहीं बोल रहे। 23 लाख लोगों की जान से खेल रहे हैं ये पापी लोग हैं। वहां पर आज लोगों का फिलिस्तीन में इलाज करने के लिए बेहोश नहीं कर रहे, जिंदा तड़पते हुए लोगों का आज चीड़-फाड़ हो रही है, वो बिना सुनने की जा रही है, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँचाई जा पा रही। किनके कारण? इन देश के दलालों के कारण, जो आज इजराइल में जाकर वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी अम्मा मर गई थी जब मणिपुर में, जब यही आरएसएस के लोग दंगा करा रहे थे और जब मणिपुर को जला रहे थे। 5000 आज तक वहाँ से जो हथियार गायब है, कहाँ है? कह तो रहे हैं फिलिस्तीनी जो ये है आतंकी, वो छोटे छोटे बच्चों को फिलिस्तीनी आतंकी है, मीडिया आतंकी है, या जो मीडिया आतंकी है तुम आतंकी हो, जो देश को गुमराह कर रहे हो तुम आतंकी हो। चिंता मत करो, आने वाले वक्त में। हाँ जी, वो भी क्या लियाकत जो है बम का परवाह किए बिना वहाँ पे पत्रकारिता कर रही हैं, आपने देखा होगा। क्यों यार एक महिला के लिए मुंह से शब्द निकलवाना चाहते? पहले तो मुझे ये शक है ये महिला है या आदमी है, पहले तो मुझे इस पे यही शक है। तुम क्यों यार खाम में यार इस रूह का लियाकत की बात मत करो। इसके विषय में बोलने पर जीभ खराब हो रही है, जीभ को पाप लग जाता है। इसकी बात मत कराओ। ये तो अपनों की नहीं हुई तो देश की क्या होगी? समझे? मीडिया का बहुत बड़ा एंकर है, घंटा एंकर है, मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर है, देश की सबसे बड़ी दलाल है वो। समझ में आई? महिलाओं की सबसे बड़ी दलाल है वो। जब महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा था, नंगा किया जा रहा था, तब इसकी चोंच बंद थी। आज तुम कह रहे बम्बो और मैं जान खतरे में डाल रही है। क्या यार तुम लोग कितना बदतमीज आदमी है यार। कम से कम जनता सुन रही है ना। तो पर अगर भाई इसकी शकल दिखा, शकल दिखा, इसकी ना शकल दिखा। ये देखो राष्ट्रभक्त पत्रकार जी है, देख लेना। ये बताइए, कह तो रही है ना कि जनता कह रही है जहर उगल रही है, वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में बिना निहत्थे लोगों पर। आज किस तरह से इजराइल उन पर हमला कर रहा है, जिनने इजराइल को अपनी जमीन दी रहने के लिए। नहीं, आज इनका कोई नाम नहीं होता, आज इन पर कोई देश नहीं होता। आज इस तरह से कि जिसको पनाह दो और वो इस तरह से काम करे, उसका समर्थन कर रहा है ये लोग। वहाँ 23 लाख लोगों की जान पे बनाई है, लोग कितने मासूम लोग मर रहे हैं। तो वहाँ पे घंटा पत्रकारिता ऐसी जब हमारे मणिपुर में मर रहे थे, तब तुम दलाल तालियां बजा रहे थे। अरे रहने दो यार, बोलते हैं सारे बहादुर पत्रकार गए हैं। हाँ, बहादुर पत्रकार है वो। जे बहादुर है, सही है। माफी वीरों की सरकार है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो बहादुर थे तुम्हारे हिसाब से। भगत सिंह जी कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? अशफाक उल्लाह
पठान कौन थे? बाबाओं के कौन से? तेरे बाबा कौन से हैं? परमहंस बाबा क्या है जो कि वो बाबा है परमहंस, वो गुंडा, छिछोड़ा, चोर, वो बाबा है जो ये कह रहा है कि किसी का सिर काट के ला दो तो 25 करोड़ का इनाम देगा। ये बाबा है, इसे बाबा मानता। क्यों? सनातन धर्म का बदनाम करने के लिए। क्या तूने कसम खाई है मेरे भाई? ये बाबा लग रहा है तुझे? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री भी बाबा लगता है। 238 किलो सोना महादेव के मंदिर से चोरी हुआ, इनमें से एक भी निर्लज्ज चोर गुंडा बोला वो धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा ने पर्ची दी कि किसने चोरी करा। ये चोरों को तुम बाबा बनाए डोल रहे हो। सनातन धर्म का अपमान सुन लो, मारेगी जनता तुम्हें, मारेगी जनता तुम्हें। धर्म के खिलाफ मत जाना। सनातन धर्म का अपमान करोगे तो याद रख लेना, बात ठीक नहीं होगी फिर। तुम इन्हें मानते हो? बाबा के पास जाने से कितनों का भविष्य उजागर हो गया है, बेहतर बन रहा है। अब सब वहाँ पर्चा मिलता है भविष्य का। आप कह रहे हैं बाबा ठीक प्रचार कर रहा है बाबा का प्रचार कर रहा है तू? तो बाबा से बता देना 238 किलो सोना कहाँ गए जो केदारनाथ मंदिर से किसने चोरी करा? मर गया बाबा तेरा? अब नहीं बाबा बताएगा, मरेगा जिंदा करता हुआ तुम ही दिखाते हो ना सोशल मीडिया पे। अरे क्यों देश की मिट्टी खराब करने पे तुले हो? जब इस देश के लिए 2 पैसे का काम नहीं कर सकते तो इस देश को मिट्टी में मिलाने में क्यों तुले हो तुम? चौथे स्तंभ के मालिक बनते हो, इतनी बड़ी ताकत दी है संविधान ने तुम्हें, तुम क्यों इस देश के खिलाफ काम कर रहे हो यार? जनता की सच्चाई दिखाते नहीं। वो यति नरसिंहानंद जो दिल्ली में दंगे करवाए, जिसने जो हिंदू मुसलमान करता है, मुसलमानों के धर्म को जो गाली देता है, सनातन धर्म को बदनाम करता है। क्या मेरा सनातन धर्म किसी भी धर्म का अपमान करता है? तुमसे पूछना चाहता हूं। फिर ये 2 कौड़ी के लोग खुद की टीआरपी के लिए किस तरह से मेरे देश को और मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तुम 2 कौड़ी के लोग अपने स्वार्थ में चाय पीने के लिए कि तुम्हें भाजपा कार्यालय में चाय मिल जाए, तुम्हें इन ढोंगियों के यहाँ पे प्रसाद मिल जाए, तुम्हें ऐसा बदनाम करोगे? सनातन धर्म को बदनाम करोगे? आरोप लगाना, चाय पी के नहीं सब पत्रकार सच बोलना, आरोप लगाना। दलालों, तुम्हारी कौन नहीं जानता है पूरे तुम्हारी दलाली की ना। मैं तो छोड़ो, रवीश कुमार जी रोज कहते टीवी मत देखो। रवीश कुमार जी रोज कहते हैं बात घबराए हुए हैं, घंटा घबराए हुए हैं। तुम्हारा इस देश का सेठ है ना, जो अपने आप को दुनिया का टॉप क्लास आदमी समझता है, नंबर 1 पैसे वाला, उसकी औकात नहीं कि रवीश कुमार को खरीद ले। घंटे का पैसे वाला, घंटे का पैसा वाला जो पत्रकार को नहीं खरीद सके, थूकता हूँ उस पैसे वाले पे मैं। तेरी औकात बता दी उसे एक रवीश कुमार ने। ये है भारतीय, इसे कहते हैं देश पत्रकार है। अरे जाओ, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के निकम्मे बिकते हैं जिन्हें चाय में खरीद लिया जाता है। तभी तो तुम इजराइल की रिपोर्टिंग कर रहे हो। मणिपुर की रिपोर्टिंग में तुम्हारी अम्मा मर गई थी। रवीश कुमार क्यों नहीं बिक जाए? तुम्हारी तरह दलाल है क्या रवीश कुमार? रवीश कुमार हमारे देश का चौथे स्तंभ का सम्मान है, दुनिया में उसका सम्मान है, समझे? तुम्हारे 2 कौड़ी के उद्योगपतियों की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया की सभी बैंकों ने कर्जा देने से मना कर दिया। जो औकात है तुम्हारी दलालों की और तुम्हारे उस उद्योगपति की जिसने हमारे भारत को लूटा है। अरे अंग्रेजों ने लूटा था, वो तो चलो अंग्रेज थे। अरे इंडिया वाले ने लूट लिया, इस देश के नागरिक उद्योगपति ने लूट लिया, अडानी ने लूट लिया, हमको अडानी ने लूट लिया। दिखाओगे? तो क्या अभी सड़कों पे आ गए इसलिए आप गुस्से में है क्या? कौन आ गया सड़कों पे? रवीश कुमार सड़कों पे आ गया है। अबे देख ले, मोदी को सब्सक्राइब करने के लिए अपील करनी पड़ रही है। उसने अपील तो नहीं करी है। ट्रोल चल रहा था कि इतने घंटे में इतने सब्सक्राइब हो रहे हैं। इससे कहते हैं राष्ट्रभक्त। और जो देश की दलाली करता है ना, जो समझता है मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, उसे आगे हाथ जोड़ने पड़ते। क्यों? जब एक देश के इतने ऊंचे पद पे देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसे आगे यूट्यूब चैनल पे हाथ जोड़ने पड़ रहा, तो समझ लो, क्या तो समझ लो। बुद्धि नहीं दी क्या? बुद्धि नहीं दी क्या तुम्हें? कुछ भी तुम बकते रहते हो पत्रकार। तुम्हें तो चाय पी आए हो भाजपा कार्यालय में, तुम्हें कुछ भी बकना है, तुम्हें कुछ भी बकना है। जनता तुम्हें नहीं सुन रही है, जनता सच जान चुकी है। अभी मध्य प्रदेश, अभी आपको छत्तीसगढ़, अभी आपको राजस्थान से जवाब मिल जाएगा। परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो। थैंक यू।